एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाड़ा जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों ये है संडे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। पिछले पूरे हफ्ते में जो ज़्यादा कमेंट जिनके बारे में पूछा गया, डाउट थे, जो ज़्यादा रिपीटेड कमेंट थे क्वेश्चन से, उनके टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर जो भी डाउट थे वो सब आज इस वीडियो में क्लियर होंगे। और वैसे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़े हैं, कुछ नए अपडेट निकल कर हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरी वीडियो फुल ऑफ नॉलेज होने वाली है, तो बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जो आज का जो सबसे पहला अपडेट रहेगा वो ओला से ही जुड़ा है। जो फर्स्ट हम सब जानते हैं कि जो इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है, बुकिंग स्टार्ट होने के एक दिन के भीतर ही बिल्कुल 24 घंटे में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों के विद इन 24 आवर्स एक दिन में सबसे ज़्यादा बुकिंग होने का, टू व्हीलर चाहे वो आईसी हो या इलेक्ट्रिक हो। दुनिया भर में पहली बार ऐसा हो गया किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च होने के बाद 24 घंटे के भीतर उसकी 1 लाख बुकिंग्स हो गई हो। नाउ ओला इलेक्ट्रिक इज द मोस्ट प्री बुक्ड स्कूटर इन द वर्ल्ड। तो ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा, जो कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा है, कि क्या अब एक्टिवा का अंत नज़दीक है। आई थिंक एक्टिवा 70,000 के आसपास है, 70,000 प्लस इसका प्राइस रहता है। तो ऐसे में अगर इसका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर प्राइस 10,000 भी ज़्यादा रहेगा, 85 तक इसका प्राइस निकल कर आता है। 2 वर्जन रहेंगे, अगर बेस मॉडल जो रहेगा उसका प्राइस कहीं 80-85 भी निकल कर आ गया, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ये एक्टिवा का अंत ही होगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो बुकिंग्स जो आप सब ने, मेरे व्यूवर्स ने, आप सभी इंटरेस्टेड लोगों ने जिसमें विश्वास दिखाया है। और 1 लाख बुकिंग्स करने वालों में से एक नाम मेरा भी है। इस बारे में आपके क्या विचार है कि एक्टिवा का अंत आने वाला है? इस बारे में कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। दोस्तों काफ़ी कमेंट में पूछा गया कि सर एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए ओला इलेक्ट्रिक और सिंपल एनर्जी का जो मार्क स्कूटर है उसके बारे में। दोस्तों काफ़ी जो ओला स्कूटर उसके बारे में काफ़ी अपडेट क्लियर है, बट सिंपल एनर्जी का भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कोई कभी स्पेसिफिकेशन या अपडेट्स नहीं है। तो ऐसे में अभी वो इतनी यूज़फुल वीडियो नहीं होगी या कंप्लीट अपडेट मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। 15 अगस्त को लॉन्च होना है, 16 अगस्त को वीडियो आपके लिए बिल्कुल मैं डाउनलोड ज़रूर करूंगा, अपलोड। नंबर 3 जो क्वेश्चन पूछे गए कि ओला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये किस किस स्टेट में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बड़ी सिंपल समझने वाली बात है, जब कंपनी 2400 करोड़ एक प्लांट पर खर्च रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल प्रोडक्ट है, तो ऐसे में अब ये सवाल ही नहीं उठता कि किस स्टेट में। आप ये पूछिए भी किस गांव में आपको डिलीवरी चाहिए, वहां पर आपको डिलीवरी मिलेगी। ऑल इंडिया लेवल पर इसको लॉन्च किया गया है। नंबर 4 क्वेश्चन है कि इसका सर्विस कैसे होगी, क्या हमें सर्विस स्टेशन जाना होगा। दोस्तों अभी ऐसा कोई अपडेट माफ़ कीजिए, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, बट आई थिंक सिंपल एथर की तरह ये भी अपना जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो सेटअप करेंगे। बट जो सर्विस का है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बिल्कुल ये ऑप्शन रहेगी कि आपके घर पर ही आप अपॉइंटमेंट दोगे और आपके घर पर ही आकर उसकी सर्विस कर दी जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर्विस के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता, सॉफ्टवेयर अपडेट ही होते हैं, कोई फिजिकल कोई मैकेनिकल ज़्यादा पार्ट नहीं है। तो ऐसे में ईजिली घर पर भी इसको सर्विस पॉसिबल है। नंबर 5 कमेंट्स आए हैं, रिक्वायरमेंट मांगी गई है रिगार्डिंग जो अभी हाल में ही महाराष्ट्र जो ईवी पॉलिसी लॉन्च की गई है उसके बारे में वीडियो। बिल्कुल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मेरी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर ही होगी। और बिल्कुल मानता हूं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ईवी पॉलिसी इस स्टेट ने लॉन्च की है, बिल्कुल इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नंबर 6 क्वेश्चन भी दोबारा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से है। कई कमेंट आए हैं और मैंने भी पर्सनली इसको फील किया है कि ऑनलाइन बुक कराने के बाद भी, जैसे वहाँ लिखा था कि आपको मेल करवाई, आपको जो एडवांस पेमेंट है, जो बुकिंग पेमेंट है इसकी आपको मेल आएगी, लेकिन अभी तक मेल नहीं आई। मुझे भी नहीं आई, कई जिन्होंने बुक करवाया उनको भी मेल अभी नहीं आई है। उसका रीज़न जो मुझे लग रहा है, जिसको ट्वीट पे मेंशन भी किया था, कि इतनी उम्मीद नहीं थी कंपनी को कि कितनी इस लेवल पर उनको बुकिंग मिलेगी, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जो हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन सिस्टम था वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था, तो कह सकते हैं कि सिस्टम इनका डाउन हुआ। तो अभी इसको दोबारा आई थिंक ठीक कर लिया गया और बहुत जल्द जो उस तरह की जो मेल थी, कंफर्मेशन थी या जो आपका पेमेंट रिसिप्ट आनी थी, वो सब उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में आप सबको मिल जाएगी। नंबर 7 क्वेश्चन ये भी रिपीट ज़्यादा हुआ है कि जो एल्यूमिनियम बैटरी है
उसकी रेंज काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, बट फिर भी रेंज खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या उसमें नई बैटरी चेंज होगी या उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। दोस्तों बड़ा सिंपल है, उसमें कुछ नहीं, ये चार्जिंग तो उसमें होगी नहीं, क्योंकि बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड ही इस सिस्टम में बनती है। तो ऐसे में जब भी इसकी रेंज खत्म होगी तो जो एल्यूमिनियम प्लेट है पुरानी निकाल कर, वो तो यूज हो जाएगी, पिघल जाएगी, जो उसमें नई प्लेट डाली जाएगी। और इसके लिए बाकायदा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने जितने पेट्रोल पंप्स हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उन पर अपनी सर्विस स्टेशन सेटअप करेगा, जहां पर आप गाड़ी ले जाओगे वो सारा पुराना सामान निकाल कर नई एल्यूमिनियम प्लेट उसमें डाली जाएगी। तो इस तरह से ये नेटवर्क काम करेगा और बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली गई। बस अब देखना कि कैसे ऑटो कंपनीज की तरफ से इसकी डिमांड निकल कर आती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फिनर्जी पूरा सेटअप करने के लिए, मास स्केल पर, मेगा स्केल पर काम करने के लिए तैयार है। बस वेट है, जो टेस्टिंग हो रही है, चाहे वो महिंद्रा कर रहा है, टाटा कर रहा है, या मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड या अदर्स कंपनी इंटरेस्टेड, उनकी तरफ से क्या निकल कर आता है, क्या वो सक्सेस मानते हैं टेस्टिंग को, क्या वो बिल्कुल अपने प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल करेंगे, उन सब पर ये काफ़ी डिपेंड करता है। नंबर 8, काफ़ी मुझे कमेंट आए हैं, लोगों ने कंफर्म किया कि उन्होंने बुकिंग की है और उसके लिए वो थैंक्स भी करते हैं सिंग ऑटोजोन का कि बिल्कुल आपसे प्रभावित होकर ही हमने ये बुकिंग को किया है। बट फिर भी काफ़ी कमेंट आया कि सर हम तो जब तक डिटेल्स क्लियर नहीं होती, प्राइस क्लियर नहीं होती, हम बुक नहीं करवाएंगे। दोस्तों बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बता दिया कि भाई सिंगल डे में 1 लाख बुकिंग हो गई है, अगर आप हमें वो अब प्राइस फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद मिलते हैं, तब तक बुकिंग्स 10 लाख क्रॉस कर गई, तो सीधा मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसके बाद आप बुक करवाते हो तो उतना ही डिले, आपकी जो डिलीवरी है उतनी ही डिले होगी। बहुत कम अमाउंट रखा है, 499 500 रुपये रखे हैं इन्होंने बुकिंग के। अगर आगे चलकर कहीं की स्टेज पर लगता है कि भाई प्राइस ज़्यादा है या डिटेल्स आपके मतलब की नहीं है, तो कभी भी आप कैंसिल करवा सकते हो। रिफंडेबल 7 से 10 दिन के बीच आपको वापस मिल जाएगा, तो देर मत कीजिए। जितना लेट करेंगे उतनी ही आपकी डिलीवरी भी लेट हो जाएगी। नंबर 9 दोस्तों, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमेंट भी नहीं आया ये, और इवन मेरे चैनल से रिलेटेड भी नहीं है ये सब, बट फिर भी कुछ अब ये अपडेट ऐसा था कि हम सब जानते हैं कि जो अमेरिकन ऑटो कंपनी है फोर्ड, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बड़ी मुश्किल से 1 या 2% मार्केट शेयर है इनका, कभी भी अच्छा से नहीं रही है, 3-4% से ऊपर कभी भी शेयर नहीं गया है इनका। ऑलरेडी शेवलेट अमेरिकन कंपनीज हाथ खड़े कर गई हैं, डे से पैकअप करके चली गई है। तो अब काफ़ी अफवाह कह लीजिए या जो भी है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट चांसेस है कि फोर्ड भी पैकअप करेगी। तो ऐसे में रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हो फोर्ड की गाड़ी लेने का, थोड़ा संभल कर, क्योंकि अगर इन केस आगे चल कर ये पैकअप करती है कंपनी, तो ऐसे में जो आप अमाउंट गाड़ी पर लगाया है तो उसकी रीसेल वैल्यू पर बहुत फर्क पड़ेगा, और कुछ सालों के बाद नेचुरली उसका ऑटो पार्ट्स की भी फिर दिक्कत आने लग जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी अब फोर्ड की गाड़ी लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। लास्ट जो कमेंट था उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी व्यूवर्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक की बुकिंग कर ली है और इंस्पायर्ड बाय सिंग ऑटोजोन। तो बिल्कुल लास्ट में एक बार उन सबके लिए धन्यवाद जो इतना विश्वास करते हैं सिंग ऑटोजोन पर। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी अपडेट आए आपके सामने रखूं और जो सच है सच को सामने लेकर आऊं, सिर्फ वो बातें ना सुनाऊं जो सुनने में अच्छी लगती है। तो कोशिश हमेशा रहती है कि अपना बेस्ट दे पाऊं। अक्सर तबीयत गड़बड़ रहती है, वो अलग है, पर उम्मीद है कि अब आगे सब ठीक हो जाएगा। तो कंटिन्यूस वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट आपके पास आते रहेंगे। तो ये था ओवरऑल, उम्मीद है आपके मतलब का रहा होगा। जो भी कमेंट्स से रिलेटेड आपके क्वेरीज पेंडिंग है वो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा हर हफ्ते, हर संडे, जैसा हमने फाइनल किया है कि अब क्वेश्चन आंसर सेशन रहा करेगा हर संडे, ये कंफर्म है हमेशा के लिए। और जैसा जो फर्स्ट अपडेट था कि इज इट द एंड ऑफ एक्टिवा या अदर्स जो स्कूटर्स मार्केट में अवेलेबल है, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में ज़रूर शेयर करना दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।